स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। समरी बताऊंगा मैं आपको हिंदी में इसकी। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एक सीगल के बारे में, अब ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके अंदर हम एक पायलट के बारे में पढ़ेंगे जो एक ब्लैक एरोप्लेन को फ्रांस से उड़ाकर इंग्लैंड में अपने परिवार के पास जा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लेखक ये जो राइटर हैं ये हमारे पायलट है, अपना डकोटा विमान उड़ा रहे थे वो, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि वे एक रात को 1 बजे विमान उड़ा रहा था, रात के 1 बजे। उसके पीछे पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था, उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। मतलब नॉर्मल सा व्यू दिखा रखा है, बिल्कुल सब चीज़ें सही थी। आसमान भी साफ था। वे अपने पुराने डकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर आ रहा था। वह अपनी छुट्टी के बारे में सपने देख रहा था। वो अपने क्रिसमस का एक त्यौहार होता है ईसाइयों का, उसमें उसको अपने परिवार के साथ मनाना चाहता था। वे अपने परिवार के साथ नाश्ते की मेज़ पर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। देखो, रात के 1 बजे चला रहा था वो विमान को। उसको लगा कि मैं मॉर्निंग तक, सुबह तक, नाश्ते के टाइम तक अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क किया, क्योंकि फ्रांस से आ रहा था वो, तो पेरिस पास में था उसके। तो उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने का पहले तो डिसीजन लिया। फिर उसने उसके साथ रेडियो संपर्क करने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि वह वापस इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। पेरिस कंट्रोल ने उचित रूप से स्वीकारा और उसे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा, ठीक है, कि 12 डिग्री पश्चिम के तरफ मुड़ते रहो। तूफानी बादलों को देखा गया। वह ठीक उसी दिशा में उड़ रहा था। हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक तरह से चल रही थी। पेरिस से लगभग वो 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। मतलब कि वो पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। वो आगे आ गया था 150 किलोमीटर, आधे रास्ते में आ गया था। फिर उसने तूफ़ानी बादलों को देखना शुरू किया। वे उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि वह इनके ऊपर से उड़ नहीं सकता। उसने थोड़े टाइम के लिए ये नहीं जान पा रहा था वो कि अब उसे क्या करना चाहिए, या तो वापस चलना चाहिए या फिर इस तूफ़ान का सामना करना चाहिए। तो उड़ान की महान समस्याओं का सामना किया। देखो, उसने पेरिस वापस जाने का पहले तो फैसला लिया, परंतु वह वहाँ पर जाना भी नहीं चाहता था, ठीक है। वह अपने घर जाना चाहता था। इसलिए उसने खतरा ले लिया, रिस्क लिया उसने, और तूफान में उड़ा। उसने अपने एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था वो। हर एक चीज़ काली हो चुकी थी। काले बादलों में वो गुम हो चुका था। पुराना विमान कूद रहा था, मतलब कि उछल कूद करते हुए, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था उसका। हवा में उड़ता कूदता जा रहा था उसका विमान, और हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसने कंपास यंत्र पर देखा। देखो, कंपास होता है, ठीक है, उस पर देखा उसने। वह खराब हो चुका था। उसे दिशा भी पता नहीं चल रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, परंतु उसके साथ संपर्क नहीं हो पाया। कांटेक्ट टूट चुका था। वह तूफान में खो चुका था। उन बादलों में देखो दूसरा विमान दिखाई देता उसको। फिर काले बादलों में उसको दूसरा विमान दिखाई दिया। उसके परों पर कोई भी रोशनी नहीं थी। मतलब बिना लाइट के वो एरोप्लेन चल रहा था, वो भी अंधेरे में, देख सकते हो तुम, है ना। वह इसे अपने आगे तूफान में उड़ते हुए देख सकता था। उसे दूसरे व्यक्ति को देखकर खुशी हुई। वह उसका पीछा करने के लिए कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो उसने ऐसा ही किया। लेखक ने सोचा कि वह उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह आधे घंटे तक उड़ता रहा उसके साथ साथ। उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक का उड़ने के लिए फ्यूल था। मतलब उसके पास इतना ही ईंधन था एरोप्लेन के अंदर कि वो 5 या 10 मिनट ही मुश्किल से उड़ पाएगा। उसे डर लगने लगा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो नीचे गिर जाऊँगा। बचाया जाना और सुरक्षित उतरना। देखो, इस सीन में क्या दिखाया गया कि अचानक उसने देखा कि वह रनवे पे आ गया था, ठीक है। मौसम क्लियर हो चुका था और रनवे आ गया था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। जब वो रनवे पर उतर चुका था तो उसने देखा कि उसने ये देखने की कोशिश की कि वो जो एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी मदद की थी, वो एरोप्लेन यहाँ पर उतरा है या नहीं उतरा। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था उस पायलट का, परंतु आसमान पूरा खाली हो चुका था। वह कंट्रोल टावर में गया। उसने एक लेडी से पूछा कि भाई क्या यहाँ पे एक एरोप्लेन ने लैंडिंग की है, ब्लैक एरोप्लेन ने। तो वह उस पर पहले तो हैरानी से देखने लगी वो औरत, और फिर उस पर हंसने लगी। उसने बताया कि उसके एरोप्लेन के अलावा यहाँ पे कोई भी एरोप्लेन नहीं आया था। तो लेखक का महान आश्चर्य, अब हैरानी तो होगी उसको, यह सुनकर लेखक को आश्चर्यचकित रह गया वो, हैरानी हुई उसको।
उसने कहा कि किसने उसकी वहाँ पर आने में सहायता की थी, है ना। उसके अंदर ये विचार आने लगा, वह बिना कंपास के, बिना रेडियो के, इतने मुश्किल तूफान में कैसे उसको कॉन्कर करके, उसको हरा करके सही सलामत रनवे पर आ गया था। उसके टैंकों में फ्यूल भी नहीं था, ठीक है। और तूफान में बिना रोशनी के उड़ता हुआ वह काले अद्भुत वायुयान में वो पायलट कौन बैठा हुआ था जिसने उसकी मदद की। तो भाई यही था तुम्हारा चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली जो एक फेथ दिखाया गया अपने आप पर कि हम डर पर अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस चैप्टर को समझ सके और बोर्ड में अच्छे नंबर ले सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।